मदन महल क्षेत्र में हाल ही में सामने आए इस मामले में एक युवती ने अपनी पत्नी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया। अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा कि उनके पति पहले से ही शादीशुदा हैं और इनका एक बच्चा भी है, और कहा कि उन्होंने झूठ बोलकर मेरे परिवार को धोखे में रखकर पैसे और दहेज के लालच में मुझसे शादी कर ली। इसकी शिकायत मैंने पहले भी महिला थाने में दर्ज कराई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए केस दर्ज करने की अपील की है। मैं हूँ और मैंने बहुत अच्छे से अपनी बेटी की शादी बहुत अरमानों से सब कुछ किया था, लेकिन मेरी बेटी को जाके 1 महीने के 15 दिन में ही उन लोगों ने सिर्फ दहेज के लिए बहुत परेशान किया। जहाँ तक मेरी बेटी को सुसाइड नोट तक है, उसके जेठ हैं वकील हैं, तो उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया कि मैं वकील हूँ, कुछ भी है मेरे पुलिस से लेके वहाँ कोर्ट तक सब कुछ रहता है, मैं कुछ नहीं कर। मेरी बेटी को है हमें इतना मजबूर किया कि वो हाथ में मरने के लिए मजबूर हो गई और वकील ने सुसाइड नोट तक लिखवा लिया। उसकी सास जो सुनीता पटेल है करके, उसका ससुर है जो रामचरण पटेल है करके, और हरिनारायण पटेल, इतना टॉर्चर करते रहे, गाली गलौज तक मायके आती थी तो कि मैं घसीट के मारूंगा, पकड़ के मारूंगा। जहाँ तक मेरे फोन में रिकॉर्डिंग, बेटी अकेले में चुपचाप सुनती रहती थी। मैंने अभी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, एक चीज़ का सबूत है, लेकिन कहीं हम लोगों की अच्छे से सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये 2 महीने 4 महीने से उन लोगों ने वकालत का उसने बहुत गलत प्रयोग करती है हम लोगों को, बहुत प्रकार। प्रमोद पटेल नाम है उसका, और उसकी बेबो है, बीबी है तरुणा पटेल। उन लोगों ने हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि हम लोगों ने 2-3 महीने तक भागते रहे यहाँ वहाँ हर चीज़ों के लिए। हम लोग ना वीडियो दिखाने गए तो हम लोगों को उल्टा उन लोगों ने फंसाने के लिए बेटी तक को केस फंसा दिया। इस मामले में हम चाहते कि उन लोगों को सजा मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले, हर हाल में मिले। उसने डॉक्यूमेंट्स, हमारी बेटी के डॉक्यूमेंट्स पूरा गोल्ड शुरू से रखता रहा, हर चीज़ बोलता कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बेटी एक कपड़े से निकली है। हरिनारायण पटेल है जो, मेरा नाम है कन्याकुमारी पटेल, रूपाली की माँ हूँ मैं। 11 दिसंबर 2019 को मेरी शादी हुई थी और शादी के 5 महीने पहले हमारी सगाई हुई थी। तो सगाई के बाद मेरे पति और ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, और मेरे पति से हम बात करते थे तो वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव करते थे। और शादी के कुछ समय बाद से ही उनका बिहेवियर, ससुराल वालों का, पति का, सबका एकदम से ही बदल गया। उनका कहना था कि तुम शादी में कार नहीं लेकर आई हो क्योंकि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में, तो तुम्हें कार लेकर आनी चाहिए थी, और इसलिए, और दहेज में कम पैसे दिए हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए वो लोग मेरे साथ मारपीट करते थे और मेरे को प्रताड़ित करते थे, गाली गलौज करना, थोड़ी थोड़ी बातों में ही बहुत मारते पीटते थे मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, पति, सब लोग। और जो कि शादी के पहले 5 महीने का अंतर था, तो उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे आप शादी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड का रवैया बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे हस्बैंड का नाम हरिनारायण पटेल है, वो मदन महल में रहते हैं, वो वन रक्षक हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रांझी, दीवानबाड़ा मानेगांव रांझी में रहती हूँ। तो शादी के बाद वो दूसरे रूम में जाके सोते, वीडियो कॉल में मैंने उनको कई बार देखा कि वो फ़ोन में किसी और से बात कर रहे हैं, कुछ भी। फिर मुझे उनके फ़ोन और उनके लैपटॉप से देखा कि उनके किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। और जब वो सगाई के बाद मुझसे बातचीत करते थे तो उस टाइम उनकी इंद्राना में पोस्टिंग थी, तो वो इंद्राना में पोस्टिंग के दौरान उस महिला को, और एक 5 साल का बच्चा है, उसे उन्होंने अपने साथ में ही रखा था। और जो भी वो मुझसे बातचीत करते थे व्हाट्सएप में, वो सारी चीज़ें वो उस महिला को दिखाते थे, और जब भी वो मुझसे बात करते थे तो वो उसके साथ ही रहती थी। कम से कम मुझे 400-500 फ़ोटो और वीडियो उनके फ़ोन से मिले कि उन्होंने सिर्फ दहेज के लालच में आके कार और पैसों के लिए, क्योंकि वो मुझे हमेशा प्रताड़ित करते थे। संबंधित थाने में इसकी शिकायत की थी आपने? जी, हमने महिला थाने में इसकी शिकायत की है, पर रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आज अभी कहाँ है? जी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है शादी। 1 साल, अभी 11 दिसंबर को 1 साल हुआ है, पर ये सब 7-8 महीने के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। आज कहाँ है? SP कार्यालय में। क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। किस तरह आपको परेशान कर रहे हैं अभी वो कह रहे हैं कि अभी काउंसलिंग होगी, ये सब होगी, जो कि वो उन्होंने धोखे से शादी की है, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। और मेरा नाम रूपाली पटेल है। ठीक। शादी कराने हेतु केस दर्ज कराने महिला आई थी। गोपनीय कारणों से मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इनका ये कहना है कि पहले भी जो है इनके पति जो शादीशुदा थे, चीटिंग करके इन्होंने जो है 4 महीने तक इनसे तथ्य छुपाया। उसके बाद इनके साथ जो है दहेज प्रताड़ना की। तुरंत सुनने के बाद मैंने तुरंत जो है डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट की जो SOP है उसके आधार पर महिला थाने रेफर किया और FIR करने हेतु जो है TI महोदया को जो है निर्देशित किया। कैनन न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।